हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफाइड सेंस में। आज के इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल सीजन 3 एपिसोड 4 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें इरुमा और उसके टीचर को दिखाया जाता है, जहाँ इरुमा की टीचर उससे बोल रही होती है, तुम्हें ट्रेन करने के लिए हम वो सब कर चुके हैं जो हमें करना चाहिए था। तभी वो उससे आगे बोलती है, ध्यान रखना तुम्हारे पास केवल 2 ही फेदर है, जिससे तुम्हारे पास केवल 2 ही मौके हैं, तो इनका इस्तेमाल जब तक मत करना जब तक इसकी बहुत जरूरत ना हो। उनकी बातें सुनकर इरुमा उनसे बोलता है, मैं ध्यान रखूंगा। तभी इरुमा की टीचर इरुमा के पीछे आ जाती है। वो उससे बोलती है, अब जो आखिरी चीज रह गई है तुमसे कहने के लिए। इरुमा भी सोच रहा होता है वो क्या कहने वाली है। तभी वो एकदम से उसके पीछे जोर का हाथ मारती है और उससे बोलती है, अब तुम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। और वो उससे आगे बोलती है, अब समय आ गया, इन सभी को दिखा दो तुम क्या कर सकते हो। उनकी बातें सुनकर इरुमा काफी ज्यादा पंप अप हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 टीचर्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक प्रोफेसर डाली होते हैं। ये वेजिटेबल्स एंड इंग्रेडिएंट्स कितने टेस्टी हैं। तभी दूसरी टीचर भी उनसे बोलती है, हमें इन्हें बच्चों को भी खिलाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर प्रोफेसर डाली उनसे बोलते हैं, तुम्हारा ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, तो क्यों ना हम उन्हीं बच्चों से इन सभी को कलेक्ट करवाएं। आगे हमें ग्राउंड भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है ये फर्स्ट ईयर का फाइनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इवेंट है, जिसका नाम हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और ये इवेंट सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा खाने की चीजों को इकट्ठा करना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये दोनों टीचर दरअसल रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ताकि उन सभी बच्चों को मोटिवेट कर सके। तभी प्रोफेसर डाली सभी बच्चों को अनाउंस करते हैं, यहाँ पर तुम सभी बच्चों को खुद ही सर्वाइव करना होगा और तुम्हारे पॉइंट्स भी उन चीजों पर डिपेंड करेंगे कि तुम कितनी चीजों को इकट्ठा कर सकते हो। तभी दूसरी टीचर भी उन सभी को बताती है, तुम इस इवेंट के अंदर मिलकर भी काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम किसी को भी ट्रिक कर सकते हो। तभी प्रोफेसर डाली आगे बोलते हैं, तो इसी के साथ सभी बच्चे तैयार हो जाओ। और वो एकदम गुस्से में आके बोलते हैं, क्या तुम सभी लोग रेडी हो इस चीज के लिए। तभी सभी बच्चे काफी तेज चिल्लाकर बोलते हैं, हाँ हम रेडी हैं। तभी हमें आगे बताया जाता है, लास्ट ईयर जो इस इवेंट की विनर रही थी वो एमरी अज़ज़ल थी, और जो भी इस एग्जाम को पास करता है उसकी रैंक को बढ़ा दिया जाता है। और हमें आगे बताया जाता है, उस जंगल के अंदर जाने के लिए 4 रास्ते दिए गए हैं। तभी बाकी बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं। वहीं एक डीमन बोल रहा होता है कि मैं इस इवेंट में सर्वाइव करने के लिए बढ़िया सा आर्मर लेकर आया हूँ। तभी वहाँ पे एक और डीमन आ जाता है, वो उनसे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बताया जाता है ये ब्रॉडकास्ट बैटलर से है। वो उस डीमन से बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि इस साल के फर्स्ट ईयर के बच्चे कुछ कमाल कर पाएंगे। तभी उसकी नजर 3 डीमंस के ऊपर जाती है। वो उन तीनों को देखकर बोलता है, ये तीनों काफी ज्यादा अच्छे फाइटर्स हैं, क्योंकि ये रैंक 2 पर है। उसकी बातें सुनकर वो दोनों डीमन काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो उससे बोलता है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे हथियार कहाँ पे हैं। उनके जवाब में वो डीमन उनसे बोलता है, दरअसल मेरे लिए डाटा कलेक्ट करना ही सबसे बड़ी चीज है। और वो उन्हें आगे कुछ बता नहीं जा रहा होता, तभी वहाँ से कुछ डीमन भाग के जाते हैं, जिस वजह से तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये जिस डीमन से भाग रहे होते हैं दरअसल उसमें से काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। तभी वो ब्रॉडकास्ट बैटलर वाला डीमन उन सभी को बताता है, तुम सभी को पीछे हट जाना चाहिए, इसका नाम नेफुला है। और वो ना आगे बताता है, ये गंदी स्मेल छोड़ता है, इसलिए कोई भी डीमन इसके पास जाने से डरता है, क्योंकि जो भी इसके पास जाएगा वो बेहोश हो जाएगा। और हमें आगे बताया जाता है इसका पूरा नाम है नाफला द साइलेंट, जो कि रैंक 3 पर है। ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे 2 डीमंस और आ जाते हैं। तभी पीछे से एक डीमन बोलता है, ये तो डोरो डोरो ब्रदर्स हैं। वहीं पहला डीमन बोलता है, लेकिन ये तो सेकंड ईयर्स के हैं, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी बैटलर वाला स्टूडेंट उन्हें बताता है, वो इसलिए कि ज्यादातर क्लासेस को बंक कर देते हैं, जिस वजह से इन्हें पीछे कर दिया गया है। वो तीनों अभी इन दोनों भाइयों के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। तभी एक और डीमन उन्हें शांत करवा देता है। वो उनसे बोलता है, क्या तुम लोग शांत हो सकते हो, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी बैटलर ग्रुप वाला स्टूडेंट उससे माफी मांगता है और उन दोनों डीमंस को बताता है, ज्यादातर लोग ये आशा लगा के बैठे हैं कि इस बार ये जीतेगा, इसका नाम ओरोबस है। तभी दूसरा डीमन बोलता है, इसका नाम सुनकर मुझे याद आया, ये हमेशा हर चीज में सेकंड आता है, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे एग्जाम्स में हो, चाहे प्रैक्टिकल्स में हो। और मैंने तो ऐसा भी सुना है ये चाहे तो फर्स्ट भी आ सकता है, लेकिन ये ऐसा करता नहीं है, ये जानबूझ के सेकंड आता है। अपनी बातें करने के बाद वो डीमन आपस में बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तभी बैटलर ग्रुप वाला स्टूडेंट उन्हें समझाता है, तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एस्मोडियस एंड एलोसर ये दोनों ही इस एग्जाम में पार्ट ले रहे हैं और ये दोनों ही फर्स्ट आते हैं। जैसे ही वो लड़का इन दोनों का नाम लेता है, तभी जो हमें पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे 2 डीमंस ओरोबस एंड डोरो डोरो ब्रदर्स, वो उसके ऊपर काफी तगड़ा रिएक्शन देते हैं, जिस वजह से वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। वो उनसे बोलता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तभी उसके साथ के जो 2 डीमंस होते हैं वो बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इन्हें मिसफिट क्लास से कोई दिक्कत है। उनकी बातें सुनकर वो लड़का उनसे दोबारा बोलता है, वास्तव में तो फर्स्ट ईयर के स्टार्स मिसफिट क्लास वाले बच्चे ही हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितना भी कुछ किया है वो सब अमेजिंग है। इन्होंने उस क्लासरूम को हासिल किया जिसको ड्रैकुला यूज करता था, और फिर वो वाटर पार्क वाला इवेंट भी, वो हम कैसे भूल सकते हैं। तभी दूसरा डीमन बोलता है, लेकिन इन लोगों को देखकर ऐसा लगता नहीं है, वो हमेशा केयर फ्री रहते हैं और अपनी बातें करके वो हंसने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोगों की एंट्री हो जाती है, जिस वजह से वो लोग चौंक जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि वो मिसफिट क्लास के बच्चों को हरा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनकी कंडीशंस को देखते हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे
नॉर्मल से काफी ज्यादा अलग लग रहे होते हैं। जैसे ये बच्चे वहाँ पे एंट्री करते हैं तभी इनके टीचर्स को भी दिखाया जाता है और उनमें से एक बोलता है आखिरकार हम समय पर पहुंच ही गए। तभी हमें मिसफिट क्लास के बच्चों को दोबारा से दिखाया जाता है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कैसे कैसे उन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग को सर्वाइव किया। लेकिन तभी एलिजाबेथ उन सभी से बोलती है तुम सभी लोग देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, और वो एक प्यारी सी स्माइल पास करती है जिस वजह से गोएमन और लीड इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्मोडियस भी क्लेरा से बात कर रहा होता है। वो उससे बोलता है तुम मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, और तुमने ये क्या पहन रखा है। जैसे ही एस्मोडियस की बात खत्म होती है तभी लीड उन सभी से बोलता है मुझे तुम सभी को सही सलामत देखकर काफी खुशी हुई। उसकी बात पूरी होने के बाद सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं हमारी ट्रेनिंग के दौरान जितना कठिन समय मैंने देखा है, जितनी परेशानियां मैंने झेली है, इतनी किसी ने भी नहीं झेली होंगी। जैसे ही सभी लोग अपनी बात को खत्म करते हैं तभी वो एकदम से चौंक जाते हैं और वो इस बात को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं कि सबसे ज्यादा कठिन समय ट्रेनिंग के दौरान मैंने बिताया है, तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। पूरी मिसफिट क्लास को आपस में ऐसे लड़ते हुए देखकर सभी बच्चे शौक के साथ साथ डर भी रहे होते हैं। तभी उन सबको शांत करने के लिए लीड उनसे बोलता है अब तो बस ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है जो ये साबित करेगा कि सबसे ज्यादा कठिन ट्रेनिंग किसने की है। जो भी टीम जीतेगी उसने सबसे ज्यादा कठिन ट्रेनिंग की होगी। और उसकी बातों से सभी बच्चे तैयार हो जाते हैं। जैसे ये लोग अपनी बातें खत्म करते हैं तभी वहाँ पे इरुमा भी आ जाता है। तभी इरुमा से एस्मोडियस मिलने आता है। वो उसे एक झलक देखता है और अपने मन में बोलता है पहले मुझे नहीं लगा था वो ट्यूटर मास्टर इरुमा को पढ़ा भी पाएंगे, लेकिन अब इन्हें देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है। और इन सब बातों को सोचते हुए वो रोने लग जाता है। वहीं इरुमा भी एस्मोडियस को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। वो देखता है और अपने मन में सोचता है एस्मोडियस ने भी काफी ज्यादा मेहनत की है, इसके कपड़ों से ही पता चल रहा है। तभी उसका ध्यान बाकी बच्चों के ऊपर भी जाता है और वो अपने मन में बोलता है इन सभी को देखकर भी ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपने ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की है। तभी एस्मोडियस इरुमा से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन इरुमा उसे बीच में रोक देता है और वो उससे बोलता है मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। उसकी बात से एस्मोडियस एकदम से चौंक जाता है। वो उससे बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। तभी इरुमा उससे बोलता है तो चलो अब हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। इरुमा को ऐसा देखकर एस्मोडियस खुश हो रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है मास्टर इरुमा कभी भी मुझे चेयर करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन एकदम से वो चौंक जाता है जब उसे समझ में आता है कि इरुमा ने क्या बोला। वो अपने मन में बोलता है मैं मास्टर इरुमा से दूर इसलिए हुआ था ताकि मैं अच्छे से ट्रेन कर सकूं और उनकी रक्षा कर सकूं, लेकिन अब हमें दोबारा से अलग होना पड़ रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं एस्मोडियस एलिस ये इतनी मेहनत इसलिए करता है ताकि इरुमा के साइड में खड़ा हो सके। ये अपनी रैंक भी इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो इरुमा की रक्षा कर सके। और इसे इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रैंक 4 पे है यानी डेलिट पे है। इस सब के बारे में सोच के एस्मोडियस काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। आगे हमें इरुमा को दिखाया जाता है। इरुमा लीड से बात करते हुए उससे पूछता है तुमने कहीं पे क्लेरा को देखा। लीड उसे बताता है क्लेरा भी यहीं थी लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्लेरा एक पेड़ के पीछे से छुपकर इन दोनों को देख रही होती है। तभी अनाउंसर्स अनाउंस करते हैं। उन सभी बच्चों से बोलते हैं अब समय आ चुका है इस खेल को स्टार्ट करने का, और इस खेल की जो टाइम लिमिट होगी वो होगी 6666 मिनट्स। इसका मतलब ये है ये इवेंट पूरे 4 दिन चलेगा। तो अब सभी बच्चों को अपनी अपनी एंट्रेंस के सामने खड़ा हो जाना चाहिए। वहीं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रूम में एमरी भी ये सब टीवी के ऊपर देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें लीड को दिखाया जाता है। वो सभी बच्चों से बोलता है हम सभी को एक बार गैदर होना चाहिए यानी आपस में मिलना चाहिए ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर सके। जैसे ही सभी लोग इकट्ठे होते हैं तभी लीड उन सबसे बोलता है मैं जानता हूँ तुम सभी लोगों के पास बहुत कुछ बोलने के लिए होगा, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हम सभी बोलना चाहते हैं एक दूसरे से। अपनी बातें बोलकर तभी लीड इरुमा के कान में कुछ बोलता है। उसकी बातें सुनकर इरुमा चौंक जाता है। वो उससे बोलता है तुम सच में चाहते हो कि मैं ये बोलूं। तभी एकदम से सब शांत हो जाते हैं और लीड उन सभी से बोलता है हम सभी लोग इस एग्जाम में हिस्सा इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अपनी रैंक को बढ़ा सकें और रॉयल वन में अपनी जगह को बनाए रखें। तो हम जी जान लगाकर अपनी पूरी मेहनत करेंगे। और वो इरुमा से बोलता है अब तुम्हारी बारी है बोलने की। तभी इरुमा एकदम से चिल्ला के उन सभी से बोलता है अगर तुम में से किसी की वजह से भी हम पीछे छूटे तो मैं उसे लात मार कर बाहर निकाल दूंगा। और इसी के साथ ये हार्वेस्ट फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सभी बच्चे एकदम से सभी एंट्रेंस में घुसने लगते हैं और वो एक एक करके अपना शिकार करना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे कुछ एनिमल्स को पकड़ते हैं और वहीं दूसरे बच्चे कुछ वेजिटेबल्स को पकड़ते हैं। तभी हमें बताया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके बाद जितने पॉइंट्स होंगे वो ही जीतेगा। और इन्हें तुम फल फ्रूट या जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें पकड़ कर भी कमा सकते हो। जैसे अगर तुम किसी मशरूम को लेते हो तो उसे जमा करने पे तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे। जैसे इन बच्चों को कोई भी वेजिटेबल मिलता है तो वे उसे इंस्ट्रक्टर को पकड़ा कर उनसे पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर कोई चीज फेक निकलती है तो इन्हें साथ ही साथ उस खेल से बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं आपस में लड़ना भी रूल्स के खिलाफ है। तभी हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो एंट्रेंस नंबर 1 में गए होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है मुझे ऐसा लगता है जो एंट्रेंस 1 है वो असली जैकपॉट है, हम यहाँ पे आसानी से जीत सकते हैं। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक टाइगर आ जाता है जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी लोग उससे अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है ऐसे तो हम अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगे। तभी वहाँ पे एकदम से एस्मोडियस आ जाता है और वो अपने एक पंच में ही उस टाइगर को ढेर कर देता
है। एस्मोडियस की पावर देखकर वो तीनों बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एस्मोडियस एक एक करके सभी क्रिएचर्स को ठिकाने लगा रहा होता है और उसने कुछ ही देर में काफी सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो रो रहा होता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है, मुझे इस चीज से काफी ज्यादा नफरत है कि मुझे मास्टर इरोमा से अलग होना पड़े। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एस्मोडियस को ही दिखाया जाता है। वो अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है, वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से क्रीचर आ रहा होता है। जैसे ही एस्मोडियस उसकी तरफ मुड़ के देखता है तो हमें दिखाया जाता है दरअसल वो सैपनॉक था। सैपनॉक ने उस क्रीचर को मार दिया होता है। वो उसे अपने कंधे पे टांग के ला रहा होता है। एस्मोडियस उससे बोलता है, तो इस बार भी मैं तुम्हारे साथ फंस गया। तभी ये दोनों आपस में बैठ के बातें करने लग जाते हैं। एस्मोडियस उससे बोलता है, अगर हम छोटी चीजों से भी पॉइंट्स इकट्ठे करें तो हमें जीतने के लिए 50,000 पॉइंट्स तो चाहिए होंगे। और जब प्रेसिडेंट एमरी जीती थी तो उनके पॉइंट्स 59,000 थे और वो सब उन्होंने अकेले हासिल किए थे। लेकिन यहाँ पे हम दोनों हैं तो हम दोनों को इससे ज्यादा इकट्ठे करने पड़ेंगे। इसका मतलब है हमें कम से कम 1 लाख पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम बड़े टारगेट्स को अपना निशाना बनाएंगे। तभी हमें पॉइंट्स के बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे अगर आप किसी फ्रूट या वेजिटेबल या किसी तरह के फूल पत्ती को आप पॉइंट्स के लिए जमा कराते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं किसी क्रिएचर को मारने पर आपको 90 से 150 पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन इस जंगल में ऐसे भी कुछ जानवर हैं जो कि अकेले नहीं हराए जा सकते। यहाँ तक कि टीम भी उनका कुछ नहीं कर सकती। अगर उनकी वर्थ को देखा जाए तो उनकी वर्थ कम से कम 3000 पॉइंट्स होगी। तभी एस्मोडियस उसे आगे बताता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी भी चीज है जो कि इन सबसे ऊपर है। उसकी बातें सुनकर सैपनॉक उससे बोलता है वो क्या चीज है। तभी एस्मोडियस उसे बताता है वो है लेजेंडरी इंग्रेडिएंट, लेजेंडरी लीफ। वो एक फ्रूट भी हो सकता है और इंग्रेडिएंट भी। आज तक किसी को नहीं पता कि वो क्या चीज है और उसका असली पता आज तक किसी को नहीं चला है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इसी जंगल में कहीं छुपा हुआ है, इसलिए उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर केवल तुम उसी को ढूंढ लेते हो तो तुम्हें पूरे 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। उसकी बातें सुनकर सैपनॉक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी एस्मोडियस उसे बताता है, लेकिन ये बस एक र्यूमर है, इसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि वो कहाँ पे है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा, हम लेजेंड लीफ को भी ढूंढते रहेंगे और साथ के साथ जितने भी बॉस क्लास मॉन्स्टर्स हैं उन्हें मारते रहेंगे ताकि हमें पॉइंट्स मिलते रहे। ये दोनों आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डोरो ब्रदर्स आ जाते हैं। उन दोनों को वहाँ पर देख के दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। दरअसल इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि वो दोनों भाई कब इन दोनों के इतने करीब आ गए। तभी एस्मोडियस को एहसास होता है ये दोनों सेकंड ईयर के हैं। तभी उन दोनों भाइयों में से एक बोलता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम लोग इतना डर क्यों गए। तभी उन दोनों में से छोटा भाई उन दोनों से बोलता है, हम दोनों ने तुम्हारी बातों को ध्यान से सुना, तो तुम दोनों का क्या ख्याल है एक छोटे से कंपटीशन के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं अपने चैनल पे रेगुलर वीडियोस को ला सकूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं वीडियोस को नहीं बना पा रहा था, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को मैं कंसिस्टेंट रख सकूं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल वालों को ध्यान रखें। बाय बाय।